हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल अशोक IT3 में आपका फिर से। आज बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेकर आ गए हैं। वो जानकारी क्या है दोस्तों, बहुत सारे लोगों का फिक्स इन एडसेंस फॉर यूट्यूब ये एरर बहुत ज़्यादा आ रहा है। जब हर कोई अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करने जा रहा है और मोनेटाइज करते टाइम जैसे ही उसका प्रोसेस कंप्लीट होता है, यानी एडसेंस अकाउंट ओपन करता है और उसके बाद मतलब कि यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं होता है और ये एरर आ जाता है फिक्स इन एडसेंस फॉर यूट्यूब। ये मैक्सिमम मतलब लोगों का ये प्रॉब्लम आ रहा है। और वो प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, क्या रीजन है, तो वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि ऐसा आता क्यों है और इसकी सावधानियां क्या है। वो सारी चीजें मैं हम आपको यहाँ पे बताने वाला हूं। तो दोस्तों, ये आता क्यों है, यानी क्या गलती आप करते हैं, ऐसा क्यों आ जाता है, तो वो सबसे पहले मैं आपको इसमें बताऊंगा कि ये क्यों आता है, क्या रीजन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ यहाँ पे लिख रखे हैं, वो आप समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फिक्स इन एडसेंस फॉर यूट्यूब। दोस्तों, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है और यही प्रॉब्लम हर किसी को आ रही है। तो ये प्रॉब्लम आते क्यों है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये प्रॉब्लम आते इसलिए है कि जब आप अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए जाते हैं तो वहां पे आपको तीन बटन यहाँ पे मिलते हैं। एक यस में मिलता है, एक नो में मिलता है, एक आई डोंट नो में मिलता है। तो ये दोस्तों, जब आप अपने YouTube चैनल को मोनेटाइज करने जाते हैं तो वहां पे लिखा होता है यू हैव एन एग्जिस्टिंग एडसेंस और एडसेंस फॉर यूट्यूब अकाउंट। तो दोस्तों, आपको YouTube चैनल के लिए एक अकाउंट की जरूरत होती है। तो उसके लिए यहाँ पे तीन ऑप्शंस मिलते हैं। एक होता है यस आई हैव एग्जिस्टिंग एडसेंस फॉर यूट्यूब और एडसेंस अकाउंट, यानी कि पहले वाले ऑप्शन का दोस्तों मतलब ये होता है कि अगर आपके पास पहले से मतलब कि एक एडसेंस अकाउंट है, गूगल एडसेंस अकाउंट अगर पहले से है, तो आप हमारे यस वाले बटन को आप चूज करके आप अपना पुराना ही एडसेंस अकाउंट मतलब वहां पे ऐड करके आप वहां पे कंप्लीट कर सकते हैं, जिससे कि आपका यूट्यूब चैनल का जो अर्निंग होगा वो पहले ही वाले ही एडसेंस अकाउंट में जाने लगेगा। लेकिन फिर दूसरा बटन उसी के नीचे जस्ट होता है नो 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 आई नीड टू क्रिएट वन, यानी कि तब यहाँ पे बताता है कि नहीं, मेरे पास कोई भी एडसेंस अकाउंट अगर आपके पास नहीं है तो नहीं, मेरे पास कोई एडसेंस अकाउंट नहीं है, मैं एक एडसेंस अकाउंट नया क्रिएट करना चाहता हूं। तो अगर आप नया एडसेंस अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप नो वाले बटन पे आप क्लिक करके अपने एडसेंस अकाउंट को आप क्रिएट करिएगा। अगर आपको एडसेंस के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती है तो आई डोंट नो पे आप क्लिक करके मतलब इसके बारे में बहुत सारी जानकारी आप ले सकते हैं। लेकिन मेन बात यहाँ पे आती है कि ये जो प्रॉब्लम है, ये जो प्रॉब्लम है वो आती क्यों है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो प्रॉब्लम है फिक्स इन एडसेंस फॉर यूट्यूब की, ये प्रॉब्लम आती क्यों है, किस रीजन से आती है, तो वो रीजन दोस्तों ये हो सकता है कि जब आप अपने यस वाले बटन पे, बहुत सारे लोग जब अपना यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करने जाते हैं तो सबसे पहले वो यस बटन देख के ही वो क्लिक कर देते हैं। वो समझते नहीं है कि इसका मतलब क्या है, वो ये चीज नहीं समझने की कोशिश करते हैं, वो यस कर देते हैं और यस करने के बाद अपने यूट्यूब चैनल पे जो जीमेल आईडी होती है, जिस जीमेल आईडी पे यूट्यूब चैनल होता है वही जीमेल आईडी सेलेक्ट कर लेते हैं। और वही जीमेल आईडी सेलेक्ट करने के बाद वहां पे नाम मतलब कि डिफॉल्ट में ही नाम डाल देते हैं। जैसे मेरा नाम है अशोक कुमार, तो मैंने क्या किया, वहां पे जब अपना एडसेंस अकाउंट को क्रिएट किया, एडसेंस अकाउंट को क्रिएट करने के बाद मतलब कि वहां पे सिर्फ अशोक नाम ही एंटर कर दिया और अशोक नाम ही एंटर करके मैंने जैसे तैसे करके प्रोसेस को कंप्लीट कर दिया। और प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद फिर अब वहां पे इन प्रोग्रेस लिख के आ गया, तो वो वेट करने लगे कि हाँ अब मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। लेकिन वहां पे जब डिटेल्स चेक हुई उस जीमेल आईडी की कि उस जीमेल आईडी पे ना ही कोई एडसेंस अकाउंट है, यानी कि कोई एडसेंस अकाउंट ही नहीं है। जब डिटेल्स चेक हुई तो वहां पे दोस्तों यहाँ वहां पे आ गया फिक्स इन एडसेंस फॉर यूट्यूब, ये एरर आ सकता है। ये तो हो गया पहला रीजन। दोस्तों, दूसरा रीजन क्या हुआ, दूसरा रीजन मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको यस और नो वाले बटन की इंफॉर्मेशन है, आपको पता है कि कहाँ पे नो लेना है, कहाँ पे यस लेना है, यानी कि कहाँ पे यस लेना है, कहाँ पे नो लेना है, अगर इसकी जानकारी आपको है तो बहुत सारे लोग गलतियां फिर क्या करते हैं, अगली गलती कि नो वाले बटन पे क्लिक कर दिए और नो वाले बटन पे क्लिक करने के बाद अपनी जीमेल वाली आईडी को ही सिलेक्ट कर लिया। जीमेल वाली आईडी को सिलेक्ट करने के बाद क्या किया कि जैसा कि मैंने पहले बताया कि मेरा नाम है, जैसे कि मेरा नाम है अशोक कुमार, और मैंने वहां पे क्या किया, मैंने अशोक सिर्फ नाम में अशोक एंटर कर दिया और अपना एड्रेस एंटर कर दिया और एड्रेस एंटर करने के बाद सबमिट कर दिया। और सबमिट करने के बाद उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि उसके बाद डिटेल्स चेक हुई और चेक होने के बाद आपका एडसेंस भी मतलब कि चालू हो गया, बन गया, आपका यूट्यूब चैनल भी मोनेटाइज हो गया। लेकिन यूट्यूब चैनल मोनेटाइज के बाद भी ये फिक्स इन एडसेंस फॉर यूट्यूब वाला एरर आ जाता है। वो क्यों आता है, वो जब आता है जब आपने ऐसा ये प्रोसेस को फॉलो कर लिया, उसके बाद जब आपने आइडेंटिफिकेशन आपने कंप्लीट किया। आइडेंटिफिकेशन जब आप करते हैं तब आपका वहां पे आपका एक वैलिड आईडी प्रूफ लगता है, जैसे कि आपकी वोटर आईडी हो गया, पासपोर्ट हो गया या आपका पैन कार्ड हो गया। तो मैक्सिमम लोग पैन कार्ड से ही करते हैं, ये इजी होता है। तो पैन कार्ड में क्या हुआ कि पैन कार्ड में नाम था अशोक कुमार और यहाँ पे जो नाम उन्होंने एंटर किया था तो वहां पे नाम था सिर्फ अशोक। तो आप समझिएगा, तो वहां पे आइडेंटिफिकेशन भी फेल हो जाता है
और फिर आइडेंटिफिकेशन फेल हो जाता है, उसके बाद वो लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो वहां पे जो एरर आता है, वहां पे वो एरर आता है, मैं आपको दिखा देता हूं। वहां पे ये एरर आता है, यानी कि एरर सेम है, फिक्स इन एडसेंस फॉर यूट्यूब, लेकिन इसका जो डिटेल्स में है सेटअप एडसेंस फॉर यूट्यूब, लेकिन उसके नीचे यहाँ पे क्या लिखा है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू मोनेटाइज योर यूट्यूब चैनल एंड टू रिसीव फ्यूचर पेमेंट टू योर एडसेंस फॉर यूट्यूब। यानी कि आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वहां पे रिक्वायरमेंट की जरूरत है, और आप अपना आइडेंटिफिकेशन आप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वहां पे नाम मिसमैच है, नाम मतलब कि मैच नहीं हो रहा। तो जब भी आप अपने यूट्यूब को चैनल को मोनेटाइज करने जाए, एडसेंस अकाउंट को ओपन करें, तो वहां पे आप नाम अपने आईडी प्रूफ पे देख के बिल्कुल सही स्पेलिंग आप डालिएगा, वहां पे फिल करिएगा, जो आपके आईडी प्रूफ पे स्पेलिंग हो वही स्पेलिंग आप वहां पे एंटर करिएगा। आप ये मत समझिएगा कि मतलब कि आईडी प्रूफ पे स्पेलिंग अगर गलत है और रियल में सही है तो सही स्पेलिंग मत डालिएगा, वो आप रॉन्ग वाली स्पेलिंग डालिएगा जो आपके आईडी प्रूफ पे हो। ये मत समझिएगा कि मतलब कि जो मेरा सही नाम है, करेक्ट नाम है, वही डालेंगे, ऐसा नहीं है। आईडी प्रूफ के अकॉर्डिंग ही आपको नाम को एंटर करना है। तो दूसरा रीजन तो दोस्तों ये हो गया, और अब मैं आपको अगला रीजन आपको बता देता हूं कि मतलब कि अगली बार मतलब कि इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके कारण आपका सेटअप फॉर एडसेंस फॉर यूट्यूब यहाँ पे लिख के आ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक एरर और मैं आपको शो कर रहा हूँ, डिस्प्ले पे आप देख रहे होंगे, वहां पे लिखा है योर एसोसिएटेड एडसेंस फॉर यूट्यूब अकाउंट इज मिसिंग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट डिटेल्स, सो वी आर अनेबल टू योर चैनल। दोस्तों यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ पे भी मतलब यही है कि जब आपने अपने YouTube चैनल को मोनेटाइज किया, एक नया एडसेंस अकाउंट ओपन किया, वहां पे नाम कुछ भी डाल दिए, एड्रेस कुछ भी डाल दिए, पिन कोड आपने कुछ भी डाल दिया, यानी कि आपने उस पर ज्यादा कुछ ध्यान ही नहीं दिया। और अगर आपका एक मोबाइल नंबर भी होता है एंटर करने के लिए, वो नीचे ऑप्शनल होता है, उसको बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वहां पे ऑप्शनल जरूर लिखा होता है, लेकिन वहां पे मोबाइल नंबर मतलब कि डालना मैंडेटरी होता है, हालांकि वहां पे ऑप्शनल लिखा होता है। तो वहां पे आप अपना मोबाइल नंबर जरूर एंटर करिएगा, और अपना जो एड्रेस आपका है वो एड्रेस बिल्कुल अच्छे से डालिएगा। जो जब आपका एडसेंस अकाउंट क्रिएट होता है उसके बाद आपका जो एडसेंस अकाउंट का रिव्यू होता है, जब इन प्रोग्रेस लिख के आता है मोनेटाइजेशन में, तब वहां पे इन प्रोसेस इसीलिए लिख के आता है कि वो डिटेल्स को चेक करता है कि ये डिटेल्स सच में ये है या नहीं है। तो ये डिटेल्स को चेक करता है, अगर वहां पे डिटेल्स मिसिंग मिलता है यानी कि डिटेल्स मैच नहीं करती है, तो दोस्तों वहां पे ये एरर दिखा के योर एसोसिएटेड योर एडसेंस फॉर यूट्यूब अकाउंट इज मिसिंग रिक्वायर्ड पेमेंट डिटेल्स, ये डिटेल्स यहाँ पे ये एरर करके फिक्स इन एडसेंस फॉर यूट्यूब वाला एरर आ जाता है। तो ये एरर आ जाता है तो बहुत सारे लोग इसको फिर सही नहीं कर पाते हैं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि बहुत सारे लोगों की यूट्यूब चैनल में यहाँ पे फिक्स इन एडसेंस फॉर यूट्यूब का ही बटन आता है और वो लोग सही नहीं कर पाते हैं, और बहुत सारे लोगों के यूट्यूब चैनल में आता है फिक्स इन एडसेंस फॉर यूट्यूब, लेकिन उसी के जस्ट सामने एक आता है चेंज अकाउंट का बटन। तो दोस्तों जिसके पास भी चेंज अकाउंट का बटन मिलता है वो लोग बहुत ही इजीली अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं भी सॉल्व कर पाते हैं क्योंकि इसके बारे में सही से अगर जानकारी आपको नहीं होगी, तो आप अगर चेंज बटन भी आपको मिल रहा है, चेंज अकाउंट का बटन, तब भी आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों ये तो मैंने अभी एरर के बारे में बताया है, लेकिन ये एरर और भी बहुत सारे रीजन से आता है, वो बहुत सारे रीजन्स मैं आपको बताने वाला हूं, तो इसलिए ध्यान से वीडियो को देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। बहुत सारे लोगों के यूट्यूब चैनल एक पहले से होता है और फिर एक नया यूट्यूब चैनल क्रिएट करते हैं, और मतलब कि उस पे जब अपना यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन करने के लिए जाते हैं, तो ये एरर दोनों चैनल पे एक साथ आ जाता है। ऐसा क्यों कि एक चैनल के चक्कर में दूसरा चैनल भी प्रॉब्लम में चला गया और उसके साथ वो भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, मान लिया कि ये एक यूट्यूब चैनल है ABC, एक ये जीमेल आईडी है, और इस जीमेल आईडी पे एक यूट्यूब का चैनल है, और ये ऑलरेडी यहाँ पे मोनेटाइज है, ऑलरेडी यहाँ पे ये चैनल मोनेटाइज है, इसी जीमेल आईडी से मोनेटाइज है, यानी इसी जीमेल आईडी पे यूट्यूब चैनल है और इसी जीमेल आईडी पे एक एडसेंस गूगल एडसेंस अकाउंट भी है। लेकिन अब क्या हुआ दोस्तों कि आपका ये अच्छा खासा चैनल चल रहा है, आपका ये अच्छा खासा चैनल चल रहा है, लेकिन अब आपने दूसरा चैनल फिर से यहाँ पे क्रिएट कर लिया, दूसरा चैनल क्रिएट कर लिया जिसकी जीमेल आईडी है abc2@gmail.com। मान लिया कि आपका दूसरा यूट्यूब चैनल ये है और आपका ये भी मतलब ये पहले से यूट्यूब चैनल चल रहा है, और ये चैनल आपने फिर से क्रिएट किया और इसकी भी क्राइटेरिया आपकी कंप्लीट हो गई, और अब आप क्या कर रहे हैं कि आप अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले आप वहां पे नो वाले बटन पे क्लिक कर दिया, सबसे पहले यूट्यूब मतलब कि नो वाले बटन पे क्लिक करके आपने एक नया एडसेंस बना लिया। यानी नया एडसेंस कैसे बनाया वो मैं आपको बताता हूं कि आपने कैसे बनाया कि ये प्रॉब्लम आ गई। नो वाले बटन पे क्लिक करके
नई जीमेल अपने आईडी, मतलब कि जो नया चैनल है, नए चैनल का आपने जीमेल आईडी भी चूज कर लिया। और फिर क्या करते हैं कि आपने नाम और एड्रेस वही यूज किया जो आपने पहले वाली जीमेल आईडी पे नाम और एड्रेस आपने यूज किया, वही आपने इस वाले जीमेल आईडी पे भी यूज कर लिया। फिर दोस्तों क्या हुआ, मैं आपको बता दूं कि एक नाम और एक एड्रेस से सिर्फ और सिर्फ एक ही एडसेंस अकाउंट ओपन हो सकता है, यानी कि एक पर्सन का सिर्फ एक ही एडसेंस अकाउंट ओपन हो सकता है। तो दोस्तों वहां पे जब डिटेल्स चेक हुई कि इस नाम और एड्रेस से पहले से एडसेंस अकाउंट है, तो यहाँ पे यही एरर आ गया, फिक्स इन एडसेंस फॉर यूट्यूब, ये प्रॉब्लम आ गई। तो यहाँ पे गलती इन्होंने यही कर दी कि नाम और एड्रेस पहले वाला ही यूज कर लिया, लेकिन एडसेंस अकाउंट ओपन करने गए तो यहाँ पे ये वाला यूज कर लिया, यानी कि दूसरा जीमेल आईडी यूज कर लिया। तो यहाँ पे दोनों चैनल पे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं ऐसे, और बहुत सारे लोगों का पहले वाला चैनल चलता रहता है लेकिन सिर्फ दूसरे वाले ही चैनल पे ये प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन इसका सही तरीका क्या है, अगर आपके यूट्यूब चैनल दो हैं और दोनों चैनल का मतलब कि अर्निंग अगर आप अपने एक ही एडसेंस अकाउंट में लेना चाहते हैं, तो इसके लिए करना क्या होगा कि मान लिया आपका ये दूसरा यूट्यूब चैनल है, दूसरा है और ये पहले से आपका चल रहा है और ये मोनेटाइज है ऑलरेडी, और इसी जीमेल आईडी से आपका मतलब इस वाले चैनल पे आपका एडसेंस अकाउंट है और यही एडसेंस अकाउंट अपने इस वाली जीमेल आईडी में लगाना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जब अपने मोनेटाइजेशन करने जाएंगे तो वहां पे आप यस बटन को चूज करेंगे। यस बटन को जैसे आप यहाँ पे चूज करेंगे तो अब यहाँ पे आपको इस वाले चैनल को मोनेटाइज करने के लिए यहाँ पे इस वाली जीमेल का यूज नहीं करना है। जैसे आप यस वाले बटन पे क्लिक करेंगे, यस वाले बटन पे क्लिक करने के बाद आगे प्रोसेस बढ़ाएंगे, आपसे जीमेल आईडी पूछेगा। जैसे यहाँ जीमेल आईडी पूछेगा, आप अपनी ये वाली जीमेल आईडी डालिएगा। यहाँ पे यस वाले बटन पे जब आगे प्रोसेस बढ़ाएंगे तो यहाँ पे यस यानी कि ये पहले वाली जीमेल आईडी यूज करिएगा, क्योंकि इस पे पहले से एडसेंस अकाउंट है। तो अगर ये वाली जीमेल आईडी आप यहाँ पे यूज कर देंगे और उसके बाद आपका इन प्रोसेस होगा और आपका ये भी यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो जितनी आपकी इसकी अर्निंग होगी और इसकी अर्निंग होगी, इन दोनों की अर्निंग इस वाले जीमेल आईडी में जो एडसेंस अकाउंट है इसमें जाएगा और इसके बाद आपके बैंक अकाउंट में आपका पेमेंट आ जाएगा। यानी कि दोनों जो जितने भी दोनों चैनल हैं, दोनों चैनल का पेमेंट आपका एक ही एडसेंस के अकाउंट के माध्यम से आपके बैंक अकाउंट में रिसीव हो जाएगा। आई होप आप ये समझ गए होंगे कि मतलब कि ये जो कंफ्यूजन है ये आपने मतलब कि आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो, हम अपने एक यूट्यूब चैनल का पेमेंट अलग लेना चाहते हैं और दूसरे यूट्यूब चैनल का पेमेंट अलग लेना चाहते हैं, ये दोनों यूट्यूब चैनल का पेमेंट अलग लेना चाहते हैं और आपको इससे भी बचना है, फिक्स इन एडसेंस फॉर यूट्यूब। अगर इस एरर से भी बचना है तो उसके लिए आपको फिर क्या करना है, आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा क्योंकि ये बहुत ही यूनिक इन्फॉर्मेशन है। तो अगर आपका ये प्रॉपर पहले से एक यूट्यूब चैनल चल रहा है, मोनेटाइज है, अर्निंग अच्छे से हो रही है, तो आप इसको बिल्कुल इसकी सारी डिटेल्स को साइड कर दीजिए। इसकी सारी डिटेल्स में क्या है, जैसे आपका ये जीमेल आईडी हो गया, ये यूट्यूब चैनल हो गया, इसमें जो नाम और एड्रेस लगा है वो आपका बिल्कुल अलग हो गया। और आप क्या करेंगे, आपको ये वाला यूट्यूब चैनल आप ही का है और आप इसको मोनेटाइज करना चाहते हैं। तो जब आप अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करने जाएंगे तब आप इसको यहाँ पे नो वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जब मोनेटाइजेशन अप्लाई करते हैं तो ये बटन बन के आएगी, तो नो वाले बटन पे आप क्लिक करिएगा और नो वाले बटन पे क्लिक करने के बाद आप अपनी यही जीमेल आईडी एंटर करिएगा और यही वाली जीमेल आईडी एंटर करने के बाद अब यहाँ पे आपको नए नाम से आपको एक एडसेंस अकाउंट बनाना है। जो अपने डॉक्यूमेंट अपने नाम यूज किए हैं वो नहीं यूज करना है। आप अपने फैमिली मेंबर में किसी का भी आप नाम ले लीजिएगा, किसी ऐसे बंदे का लीजिएगा जिसपे आपका ज्यादा भरोसा हो और उससे आप बता दीजिएगा कि मेरा यूट्यूब पेमेंट आएगा, आप मुझे दे दीजिएगा। तो अगर आपके भरोसेमंद है तो आप उसके डॉक्यूमेंट्स यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक फैमिली में हर कोई यूट्यूबर नहीं होता है। एक ही मतलब अगर आप हैं तो हो सकता है, जरूरी नहीं कि आपके फैमिली में और भी यूट्यूबर होंगे, ऐसा नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, आप अपने फैमिली में मम्मी पापा या किसी भाई बहन का आप मतलब कि नाम उसका यहाँ पे यूज कर लेंगे, नाम यूज कर लेंगे। एड्रेस सेम रहेगा, कोई बात नहीं, क्योंकि अगर नाम सेम और नेम और साथ साथ एड्रेस सेम होगा तो फिर नहीं होगा, यानी कि नाम डिफरेंट हो जाएगा, एड्रेस वही रहेगा, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे आप नो वाले बटन पे क्लिक करके आप इस जीमेल आईडी पे एक नया एडसेंस अकाउंट क्रिएट कर लेंगे एक दूसरे पर्सन के नाम से। आपका प्रॉपर अच्छे तरीके से आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होने के बाद फिर क्या होगा कि आपके दो चैनल हैं, दोनों का अर्निंग एक में नहीं आएगा। इसमें का इस वाली जीमेल आईडी का जो अर्निंग होगा वो आपके अकाउंट में जाएगा और इस वाले जीमेल आईडी के माध्यम से जो यूट्यूब चैनल बना है और एडसेंस है उसका अर्निंग दूसरे अकाउंट में जाएगा। तो दोनों का अलग अलग पेमेंट जाएगा, उसके बाद में आप दूसरे बंदे से आप अपना पेमेंट ले सकते हैं। तो दोस्तों ये तो आपने इतना तो समझ लिया।
इतना तो समझ लिया ये जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताई है। लेकिन अब जो मतलब की प्रॉब्लम्स और भी आती हैं कि जब आपका ये आपका फिक्स इन एडसेंस फॉर यूट्यूब का ये एरर आता है और उसके सामने चेंज बटन का भी ऑप्शन आता है, उसके सामने आपका चेंज बटन का भी ऑप्शन आता है, तो आप क्या करते हैं कि आपने पहले मान लिया कि आपने इससे चैनल बनाया और इससे मोनेटाइज है ऑलरेडी, फिर इससे आपका चैनल बना और इससे भी आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज के लिए आपने अप्लाई किया और आपने गलती कर दिया, यानी कि इसमें आपने गलती कर दिया ये कि आपने इसमें इसका नाम ले लिया सेम पहले वाला ही, और जिससे कि ये फिक्स इन एडसेंस का ये एरर आ गया, यानी कि जिससे कि इस चैनल पे प्रॉब्लम आ गई, फिक्स इन एडसेंस फॉर यूट्यूब वाली प्रॉब्लम आ गई। तो अब आप करेंगे क्या, चेंज बटन अगर आपको मिल रहा है, यानी कि आपका ये यूट्यूब चैनल है, ये यूट्यूब चैनल है ऑलरेडी, मान लिया कि अजय के नाम से ये यूट्यूब चैनल मोनेटाइज है, अजय के नाम से इस जीमेल आईडी पे आपका एडसेंस अकाउंट है, और फिर आपने क्या किया कि यहाँ पे ये दूसरा जीमेल आईडी यहाँ पे क्रिएट किया, दूसरा ये यूट्यूब चैनल आपका मोनेटाइज के लिए आपने अप्लाई किया और इसमें भी अजय के नाम से आपने यूट्यूब मतलब नाम और एड्रेस अजय के नाम से दे दिया और आपका ये एरर आ गया। तो इसको सही क्या करेंगे, सही करने के लिए फिर आपको क्या करना है, अगर आपको चेंज बटन मिल रहा है तो चेंज बटन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और चेंज बटन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद नो मतलब कि आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन फिर मिल जाएंगे, यस, नो और आई डोंट नो। तो यहाँ पे नो वाले बटन पे क्लिक करेंगे, नो वाले बटन पे जैसा आप क्लिक करेंगे तो वहां पे आपसे एक जीमेल आईडी पूछेगा। तो अब आपको करना क्या है, अब आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं कि हमको ये वाली जीमेल आईडी डालना है कि ये वाली जीमेल आईडी डालना है। नहीं दोस्तों, अब यहाँ पे आपको समझदारी दिखानी है, ध्यान से समझने की जरूरत है। आपको अब यहाँ पे ना ही ये जीमेल आईडी एंटर करनी है और ना ही ये जीमेल आईडी एंटर करनी है। अब आपको एक नई जीमेल आईडी क्रिएट करनी है, एक नई जीमेल आईडी क्रिएट करनी है। जैसे कि मैंने ABC3 एक जीमेल आईडी क्रिएट कर लिया, और जब आप अपनी एक नई जीमेल आईडी क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे इस जीमेल आईडी में कोई भी अपने ना इस मोबाइल नंबर मतलब कि पहले वाले ईमेल मतलब पहले वाला कोई भी मोबाइल नंबर आपको एंटर इसमें नहीं करना है। जब आप अपनी जीमेल आईडी बनाएंगे तो एक नया मोबाइल नंबर आपको उसमें ऐड करना है, जिससे ना कोई यूट्यूब चैनल हो ना ही कोई एडसेंस हो, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो और आपका यूट्यूब चैनल प्रॉपर्ली मोनेटाइज हो जाए। तो तब आप क्या करेंगे कि अपना एक नए मोबाइल नंबर के साथ और एक नया नाम और एक नया एड्रेस के साथ अपना यहाँ पे एक नया एडसेंस अकाउंट के लिए एक नई जीमेल आईडी आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो जब आप अपना ये क्रिएट कर लेंगे और क्रिएट करने के बाद नई डिटेल्स के साथ जब आप यहाँ पे नो वाले बटन पे क्लिक करके एक नया एडसेंस अकाउंट आप इस वाले जीमेल पे क्रिएट कर लेंगे और मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे, आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों, आपका मान लिया कि 2 यूट्यूब चैनल है, तो इस वाले यूट्यूब चैनल का तो इसी जीमेल पे आपका एडसेंस अकाउंट है, तो इसमें आपका मतलब पेमेंट जाएगा। लेकिन इस वाले यूट्यूब चैनल का जो पेमेंट है वो इस वाले जीमेल आईडी पे एडसेंस अकाउंट है, तो इस वाले जीमेल अकाउंट वाले एडसेंस में पेमेंट जाएगा। तो आपको जो एडसेंस से रिलेटेड कोई भी डिटेल्स को चेक करनी है या वहां पे आइडेंटिफिकेशन करना है, पिन वेरिफिकेशन करना है, कुछ भी करना है, तो आपको ये वाली जीमेल आईडी लॉगिन करनी होगी आपको क्रोम ब्राउजर में, क्योंकि एडसेंस से रिगार्डिंग आपको सभी इंफॉर्मेशन आपको इसमें मिलेगी और यूट्यूब से रिलेटेड जितनी YT स्टूडियो से रिलेटेड आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको इस वाली जीमेल आईडी से चेक होंगी। तो दोस्तों, ये कंफ्यूजन मैंने आपको समझाने की कोशिश की हुई है। आई होप आप ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। अगर आपको कोई कंफ्यूजन लगे तो कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको दोस्तों पसंद आई है तो एक लाइक जरूर करिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार विजिट करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके रखिएगा, जिससे कि हमारे आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।